दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत इस भीषण गर्मी में भी इन दिनों आम लोगों को न्याय देने, उनकी समस्या सुनने बस्तर के प्रवास पर हैं। बस्तर की हकीकत ये है कि पिछले कई सालों से वहां के आदिवासी और वहां के रहवासी, ज्यादातर आदिवासी, दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी नक्सलियों और पुलिस के अत्याचार से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं और एक उम्मीद की किरण हर आने वाली सत्ता की तरफ जगाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अबूझमाड़ अब अबूझ नहीं रहा है। वे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के दावे के साथ यह बात कह रहे थे, लेकिन न्याय के मामले में बस्तर आज भी अबूझ है। आदिवासी आज भी न्याय की बाट जोड़ रहे हैं। उनके प्रताड़ना की अंतहीन कहानियां हैं। कुछ कहानियां तो मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान सामने भी आने लगी है कि किस तरीके से एक 21 साल के उम्र का युवक अपने घर परिवार को छोड़कर आश्रम में अपना समय बिताता है और इन 15 साल के दौरान वह अपनी मां से केवल साप्ताहिक बाजार में ही मिल पाता है। यह किसी भी शासन व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकता है, लेकिन पिछली सरकार ने इसे कभी ध्यान नहीं दिया। यकीन मानिए, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान आदिवासियों और पुलिस अत्याचार की जो कहानियां बस्तर में अनकही चल रही है, वह किसी भी लोकतंत्र और मानवता को मानने वाले समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली है। सैकड़ों गांव के गांव उजड़ गए और कितने ही परिवार बिखर गए। उनमें से यह एक परिवार था, लेकिन ऐसे कितने ही परिवार हैं जो शिविर में रहने को मजबूर थे। लेकिन यह खबरें इसलिए भी नहीं बनी क्योंकि खबर चुनौतीपूर्ण और वर्तमान परिवेश में जब आर्थिक संसाधनों से भरपूर सत्ता या पत्रकार केवल पैसे कमाने निकल पड़े हों, तब उन कहानियों का दफन हो जाना ही बेहतर मान लिया जाता है या इसे एक रूटीन की प्रक्रिया मान ली जाती है। बस्तर में कितने ही फर्जी एनकाउंटर हुए पुलिस के द्वारा। आप मीना खलको को शायद भूल गए होंगे। 16 साल की इस लड़की को फोर्स ने, थाना प्रभारी और उसके पुलिस वालों ने फर्जी इनकाउंटर में मार डाला। इस 16 साल की मासूम मीना खलको की मौत पर जब बवाल मचा, जांच आयोग का गठन हुआ और उस फोर्स में शामिल थाना प्रभारी सहित 45 पुलिस कर्मचारी दोषी माने गए, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हुई। कुछ एक तो रिटायर भी हो गए, कुछ एक की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उन दोषी लोगों की के खिलाफ कोई कार्रवाई सत्ता ने नहीं की। ये ठीक है कि उस क्षेत्र में पुलिस के लिए काम ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, संकटपूर्ण है और पुलिस वालों की जान भी गई है, लेकिन उस 16 साल की मासूम मीना खलको के मामले में क्या जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? यह एक ज्वलंत सवाल है।
क्या इससे आदिवासी समाज का विश्वास सत्ता से डिग नहीं रहा है? निश्चित रूप से मीना खलको की मां आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रही है या न्याय की आस लिए जी रही है। वह साफ कहती है कि किस तरीके से पुलिस वाले आकर उनकी बेटी को बलात् ले गए, उनके साथ बलात्कार किए और उनकी हत्या कर दी। जांच आयोग ने भी इस इनकाउंटर को फर्जी माना है, लेकिन हम शायद उस समाज में जी रहे हैं या एक परसेप्शन इस तरीके से गढ़ा गया है कि न्याय के लिए या तो आप इनकाउंटर कर दो अपराधियों का या फिर बुलडोजर चला दो। ये कैसी व्यवस्था है? क्या लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में यह बुलडोजर और एनकाउंटर उचित है? 2 दिन पहले ही हैदराबाद एनकाउंटर मामला भी सामने आ गया है फर्जी होने का। याद कीजिए उस दीक्षा के साथ बलात्कार करके आरोपियों ने, अपराधियों ने कितना घृणित कार्य किया था और कुछ नाबालिग युवकों को पकड़ा गया था कि इन्होंने दीक्षा के साथ बलात्कार करके हत्या की गई और उन्हें एनकाउंटर कर दिया था। पूरे देश में वे लोग स्वागत कर रहे थे इसका। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि किस तरह के लोग इसके स्वागत कर रहे थे। केंद्र सरकार के तत्कालीन मंत्री जयवर्धन सिंह, अनुपम खेर, साइना नेहवाल और भी फेरिस्त में लंबे नाम है, लेकिन आप देखेंगे कि इस इनकाउंटर, हैदराबाद इनकाउंटर का स्वागत करने वाले और पुलिस की जय जय करने वाले लोग एक ही तरह के लोग हैं जो बुलडोजर की राजनीति भी करते हैं। ठीक है, उस खेल में मायावती, राबड़ी देवी और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ट्वीट करके इस एनकाउंटर का स्वागत किया था। लेकिन अब तो यह बात भी सामने आने लगी है कि वह इनकाउंटर जिन आरोपियों को हुआ है वह वास्तव में दोषी थे या नहीं। आप कल्पना कीजिए कि नाबालिग युवकों के उन मां बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्हें बगैर जांच पड़ताल के पुलिस ने अपराधी घोषित कर दिया और इनकाउंटर कर दिया। कितने ही इस देश में फर्जी इनकाउंटर के मामले हैं। खुद बस्तर में मीना खलको ही नहीं, एर्राडोर, कितने ही मामले हैं। लेकिन सत्ता का अपना खेल है, अपना चरित्र है। शायद सत्ता अपने हिसाब से सोचती है। इसलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी में कल जब मनरेगा कर्मचारियों ने अपने आंदोलन का 50वां दिन मनाया तो वे बेहद जोश खरोश में थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट्स के डीपी में इस 50वें दिन को प्रदर्शित किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक दिव्यांग युवक ने किस तरीके से इस आंदोलन में जोश भरने हुए भाषण दे रहे थे और चुनौती दे रहे थे सत्ता को कि यदि किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो 15,000 मनरेगा कर्मचारी अब सड़क पर आ जाएंगे। वे नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं, कई तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भूपेश है तो भरोसा है कि विश्वास के साथ भी इस आंदोलन में जमे हुए हैं। हालांकि भूपेश बघेल ने कहा है कि आंदोलन का समय ठीक नहीं है, लेकिन वे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि बार बार के आश्वासन के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। दूसरी तरफ महासमुंद में महिला किसान आंदोलनरत तो है ही। हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से रविंद्र चौबे के हर विभाग में, कृषि हो, जल संसाधन विभाग हो, हार्टिकल्चर हो, हर विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार, भाई बतीतावाद चरम पर है। और हमने कल जब बताया तो हमने आज ही
किस तरीके से जल संसाधन संभाग क्रमांक 4 के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसी तरीके से कुछ अच्छी खबरें भी आपको देखना समझना चाहिए। इस अशांति के दौर में, महंगाई और बेरोजगारी के दौर में जब अपराध बढ़ने लगा है, लोग त्रस्त हैं, उस दौर में भी लोग बुद्ध को याद करते हैं। बीबी नगर में बुद्ध विहार है, जहां त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना कर आन पान सती ध्यान साधना की गई। बड़ी संख्या में लोग यहां भी उपस्थित थे। अच्छी खबर तो यह भी है कि लौनिया फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी ने कल शपथ ली। यह लौनिया फाउंडेशन सामाजिक संस्था है और संरक्षक इसके भरत बजाज हैं, अध्यक्ष संदीप शर्मा हैं, उपाध्यक्ष ज्योत्सना दीवान, सचिव स्मिता जैन, सह सचिव सुरेश नगवानी, कोषाध्यक्ष सरिता शर्मा, कोऑर्डिनेटर पद्मा शर्मा, कार्यकारिणी के सदस्यों ने सबने शपथ ली। यह सामाजिक संस्था गरीबों और जरूरतमंद की मदद तो करता है, सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। इधर मनरेगा कर्मचारियों में आंदोलन को लेकर, अपनी मांग को लेकर जोश है और उन्हें लग रहा है कि वे अब अपनी मांगें पूरी करवा ही लेंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया वर्मी खाद को लेकर। भूपेश सरकार हर सहकारी समिति में वर्मी खाद की अनिवार्यता कर दी है और इसे लेकर काला कानून बताते हुए भाजपा के किसान मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया। वे दावा कर रहे थे कि वे गोबर लेकर समस्त सोसाइटी में जाकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वे गोबर लेकर तो नहीं पहुंचे। शायद हो सकता है कि उनके हाथ गंदे हो जाए, ये उन्हें लगा होगा, या गोबर को हाथ से ले जाना दुष्कर काम हो सकता है, इसलिए वे कंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मजेदार है, कहेंगे गोबर लेकर प्रदर्शन करेंगे और कंडे लेकर प्रदर्शन करते हैं। काला कानून भूपेश सरकार के धरना प्रदर्शन को लेकर जो परिपत्र जारी किया गया है, भाजपा ने उसे भी काला कानून बताया था और उसके लिए जल भरो आंदोलन किया था। अब इस वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर भूपेश सरकार के फैसले को काला कानून बताते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने जगह जगह प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। भाजपा छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चौतरफा हार, 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद यदि 15 सीट भी वह नहीं जीत पाई है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की स्थिति प्रदेश में क्या हो गई। और ऊपर से भूपेश बघेल का न्याय योजना भाजपा पर भारी पड़ रहा है, धान खरीदी भाजपा पर भारी पड़ रहा है, नरवा गरवा गुरवा बारी के साथ कौशल्या मंदिर और धार्मिक पैतरेबाजी कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता सभी की होती है, लेकिन यदि किसी एक धर्म विशेष को लेकर को बढ़ावा देने की कोशिश हो तो यह एक पैतरेबाजी और वोट बैंक की राजनीति ही मानी जानी चाहिए। धन्यवाद।